ख्याल रखना चाहिए, वो शब्द है श्रुत। वो शब्द है श्रुत। श्रुत शब्द के मैं आपको 3 अर्थ बतलाता हूं, और यहां पर 2 अर्थों में श्रुत शब्द का प्रयोग किया गया है, वो मैं आपको अर्थ बतलाता हूं। श्रुत शब्द का अर्थ होता है सुना गया, और जैन आगमों को श्रुत कहा जाता है, श्रुत ज्ञान कहा जाता है। श्रुत ज्ञान क्यों कहा जाता है? आगमों को, चाहे अंग आगम हो, चाहे उपांग आगम हो, चाहे छेद सूत्र हो, चाहे प्रकीर्णक ग्रंथ हो, उनको हमारे यहाँ श्रुत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ। परमात्मा एक बगीचे में पधारे, महासेन नाम का बगीचा था, वहां पर पधारे। अपापा नाम की नगरी थी, समाव शरण में विराजमान हुए। 11 गणधर आते हैं, जिन्होंने दीक्षा लेनी है, वो आते हैं। परमात्मा उनके दिल की शंकाओं का निवारण करते हैं, उनके बिना पूछे बिना कहे शंकाओं का निवारण करते हैं। उन्होंने सोचा ये मानव जीवन, इसको सफल कर लेना, बस सफल करने के लिए उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद देखिए आगम कैसे प्रकट हुए, मैं तुमको इसकी कहानी बताना चाहता हूं। ये अंग आगम ये कैसे पैदा हुए? पहले अंग आगम पैदा होते हैं। अंग आगमों के अंदर कहे गए विषय को थोड़ा सा खोलने के लिए, थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए उपांग आगमों की जरूरत पड़ती है। तो उपांग आगम भी कैसे पैदा हुए इसकी बात छोड़ो, अंग आगम जो मूल चीज है वो कैसे प्रकट हुई उसकी बात मैं बता रहा हूं। 11 गणधरों ने एक बात पूछी परमात्मा से, केम तत्तम। पहला सवाल गणधरों के द्वारा पूछा गया, केम तत्तम। जैन साहित्य का मूल प्रश्न, केम तत्तम, क्या तत्व है, तत्व क्या है, पूछा। मालिक सर्वज्ञ थे, उन्होंने जवाब दिया। और परमात्मा ने एक ही इसी सवाल के कि किम तत्तम, तत्व क्या है, उसका उत्तर देते हुए उन्होंने 3 उत्तर दिए। तीनों बार अलग अलग प्रश्न एक ही, उत्तर अलग अलग। और अब गणधरों ने सुना, सुनने के बाद सोचा, और सुनने के बाद सबसे पहले देखिए पूछा, उन्होंने उत्तर दिया, इन्होंने सुना। सुनने के बाद उन्होंने एक अंतर मुहूर्त प्रमाण समय में द्वादशांगी की यानी कि 12 अंग आगमों की रचना कर डाली। तो वो जो 12 अंग आगम किस में से पैदा हुए? सुनी गई बात में से, सुने गए उत्तर में से। इसीलिए द्वादशांगी को श्रुत ज्ञान कहा जाता है। पूछा, परमात्मा ने कहा, इन्होंने सुना, और उसमें से 12 अंग आगम प्रकट हुए। इसीलिए द्वादशांगी को अंग आगम, द्वा यानी कि द्वौ यानी कि 2, 10, 2 और 10 कितने हो गए? और अंग आगम है। इसीलिए द्वादशांगी को हम श्रुत ज्ञान कहते हैं।